अखिल भारतीय जो कौरव समाज है उसके द्वारा आज जो बैठक की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, गौरव समाज इस क्षेत्र में अधिकतम संख्या में हर गांव में बसे हुए हैं जी और इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, गौरव समाज की प्रगति के लिए ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि वरिष्ठ लोग जिन्होंने अपने 80 साल से अधिक उम्र प्राप्त करके जो समाज की सेवा की, अपने घर की सेवा की, जो अपने उत्तरदायित्वों को निभाया, उन उत्तरदायित्वों का और उन सेवाओं का अनुकरण हमारे पीछे की पीढ़ी करे, इस उद्देश्य से लोगों को ये बताने के लिए, युवा पीढ़ी को ये बताने के लिए, उनको ये संस्कार देने के लिए कि उनका वृद्धों का सम्मान होना चाहिए। अच्छी शिक्षा में जो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं छात्र, उनका भी सम्मान होना चाहिए, जिससे समाज में बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वो इससे भी अधिक नंबर लाने की अपनी कोशिश करें, अपनी प्रगति के लिए समाज में चार चांद लगाएं। उनकी प्रगति से ही हमारे समाज की प्रगति होगी और मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम से हमारे युवाओं को और हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे की पीढ़ी इससे ये सीखेगी कि इस तरह का अगर हम भी प्रयास करेंगे तो हमारा भी सम्मान समाज के द्वारा होगा। जी, जो कौरव क्षत्रिय समाज में एक बिंदु है, उस बिंदु में लिखा है कि कौरव समाज द्वारा जो मंदिर निर्माण, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय स्तर का मंदिर अयोध्या धाम में बनाया गया है और वो है तो कौरव समाज का, लेकिन वो इंटरनेशनल मंदिर की स्थिति में इस समय है जी। और उस मंदिर में, वहाँ अयोध्या में जो भी मंदिर बने हुए हैं वो भगवान के सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए बने हुए हैं जी। समाज के जो भी लोग आएँ वहाँ जाके रुकें और अपने आध्यात्मिक उसका लाभ उठाएं, इस उद्देश्य से मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके लिए हमारे इस समाज के द्वारा समिति बनाई जाती है, वो समिति उसकी देखरेख करती है और व्यवस्था बनाती है। तो सभी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम उसमें संपन्न होते हैं, जिनमें हमारे समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं और अपना जो भी दायित्व है वो निभाते हैं। जैसा कि समाज में दहेज प्रथा और मृत्यु बोझ सबसे बड़ा कारण है, हर समाज में है जी, और इससे लोगों की कमर टूट जाती है कहा जाता है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या समाज जो दहेज प्रथा को बंद कर सकती है क्या, जो समिति के द्वारा? देखिए, दहेज प्रथा एक ऐसी बीमारी है कि इसको बंद करने के लिए सभी समाज अपनी अपनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें सफलताएं कम मिल रही हैं जी। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर सभी समाज के लोग, केवल कौरव समाज ही नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोग इस तरह के प्रयास करेंगे कि बिना दहेज की शादियां हों, तो ये इस प्रथा में कुछ न कुछ फर्क आएगा। दूसरी बात, इसमें मुख्य भूमिका युवाओं की है। युवा छात्र छात्राएं जो अच्छे नंबरों से पास होके जा रहे हैं, जो अपना कैरियर बहुत अच्छा बना रहे हैं, उनके द्वारा ये संदेश समाज को दिया जाएगा, तब ये इसमें प्रगति आएगी। और अब ऐसा होने भी लगा है। अभी हमारे समाज में यही के यही 2 विवाह हुए हैं, उनको हम सम्मानित करने भी जा रहे हैं, जिसमें ये क्या नाम उनका, राम स्वरूप जी, आलमपुर के नारायण दास जी कौरव, उन्होंने 1 रुपये लेकर अपने नाती की शादी की है, उनका भी हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। एक विवाह हमारे जी हिम्मत सिंह जी कौरव आलमपुर वाले, जो पूर्व शिक्षाविद हैं, उनकी नातनी का विवाह
पूरन सिंह जी इंजीनियर भोपाल की लड़की, बिड़ला बल बहादुर जी नायब तहसीलदार के लड़के को संबंध हुआ है, वो भी बगैर दहेज के हुआ है। ऐसे लोगों को सम्मानित करके हम अपनी जाति, बिरादरी और समाज में संदेश देना चाहते हैं कि इसमें आप लोग भी सहभागी बने। इसमें एक आपके पैम्पलेट में एक और चीज़ है, पुनर्विवाह और मृत्यु भोज जी, इस संबंध में आपकी क्या तैयारी और किस प्रकार से इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी बीमारी है और मृत्यु भोज सभी समाजों में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आदमी अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में इस बुराई से बच नहीं पा रहा है। इसके लिए हमें हमारे समाज में हम लोगों ने निर्णय लिया है। कुछ लोग इसमें आगे आ रहे हैं, कुछ पहले से भी इस कार्य को कर रहे हैं। जैसे हमारे हिम्मत सिंह जी आलमपुर, वो त्रयोदशा नहीं करते हैं और इसको करते हैं लेकिन छोटे रूप में करते हैं। ऐसे और भी उनके अनुयायी हैं 10-5 लोग। तो धीरे धीरे इस प्रथा को कम करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और पहले नहीं नाम आप बोल दो, महिला शिक्षा पे आप बोल दो कुछ भी ना। पुनर्विवाह बोल दो। ये कल जो महिलाओं के लिए भी आपके पैम्पलेट में दे रखा है कि शिक्षा, तो महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक और प्रोत्साहन देने के लिए आपकी समिति क्या विचार कर रही है, क्या प्रयास कर रही है? हमारी समिति का कल जो आयोजन संपन्न होने जा रहा है उसमें मूल उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाना, और उसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने मेधावी छात्रों को हर गांव से नाम कलेक्ट किए। लगभग 80 से 100 लोगों के, बच्चों के और बेटियों के और बेटों के नाम आ चुके हैं। तो उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देके इन कुरीतियों पर अंकुश लगा सकते हैं। शिक्षा के अलावा और कोई माध्यम बेहतर नहीं है जो आगे चल के हमारे समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सके। दूसरा उद्देश्य हमारा सामाजिक समरसता है। समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, अनुशासित रहे, लोग बुजुर्गों का सम्मान करें। इसीलिए बुजुर्गों को हम लोग यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान करने का आदेश मतलब उद्देश्य हमारा ये है कि संदेश ये देना चाहते हैं नई पीढ़ी को कि वो बुजुर्गों का सम्मान करते रहें, अनुशासित रहें, अनुशासन में। समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कि अगर उन नियमों को जो समाज नहीं मानती है, तो जो समाज द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे समाज के द्वारा नियम नहीं, समाज के द्वारा मानवीय तौर पे समाज में एकत्रित होकर हम लोग आपसी सहमति से सामंजस्य बना के एक दूसरे को उसके लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। दंड का प्रावधान तो केवल एक्ट और कानून में होते हैं, समाज में दंड का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये एक सामाजिक समरसता के रूप में, सामंजस्य के रूप में और उन कुरीतियों को दूर करके जो भी अनुशासनहीनता करता है उसे समझाइश के द्वारा समाज में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करना हमारा मूल उद्देश्य है। ठीक है। कल के कार्यक्रम को लेकर समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सूचना देना चाहते हैं आप? मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु समाज की तीसरी आँख होते हैं और इनके द्वारा जो संदेश जाता है उस संदेश पे लोग भरोसा करते हैं और इसलिए हमें इस पत्रकार वार्ता का आयोजन हम लोगों ने किया और हम आशा करते हैं कि हमारे कल के आयोजन को सफल बनाने में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा, जो आपके लिए एक सामाजिक कार्य भी है। आशा करते हैं कि कल भी आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम की जो भी रूपरेखा रहेगी, आप जिस हिसाब से हमारा सहयोग कर सकते हैं, हम उससे आपकी आशा करते हैं। क्या वास्तव में समाज में ऐसे कार्यक्रम होना जरूरी है क्या? समाज में अगर इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे तो गतिविधियां तो चलाना बहुत आवश्यक है। आप किसी बात के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले सोच फिर आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हुए जब अपन
पर एक दो कदम आगे बढ़ते हैं तो उसका अनुकरण होता है, अनुसरण होता है और लोग उस तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रेरणा को लेकर, उसी सार्थकता को लेकर हम ये चाह रहे हैं कि लोग इसका अनुकरण करें